आप सभी को यह है श्री परमात्मा प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। गाथा नंबर 99, दोहा नंबर 99। आगे जिन भव्य जीवों ने आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जाना, ऐसा दिखलाते हैं। जिन अपने जीवों में आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जान लिया। यहाँ पे है कि भौतिक जीवों ने, यानी जिन भौतिक जीवों ने आत्मा जान लिया, इसका मतलब क्या है कि आत्मा का जानना भौतिक जीवों को ही होता है। जी हाँ जी, आत्मा का जानना भव्य जीवों को ही होता है। बिल्कुल नहीं होता। हम्म। और ये कहा कि जिन जिन भौतिक जीवों ने आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जान लिया। जी यानी जानने में आत्मा का जानना मुख्य है क्या? जी हम तो समझ रहे हैं हाँ, क्या? लेकिन आत्मा का जानना मुख्य हाँ, लेकिन आत्मा को कहाँ जानना है साहब? नहीं। जो आत्मा को जान रहे हैं कि नहीं, फिर हम्म भक्त है हम्म क्या? हम्म फिर उस जानने का सुख भी ले रहे हैं। हम्म, जी अभी तक किस बात की है? जानने की, आत्मा को जानने की, जानने की नहीं, आत्मा को जानने की। आत्मा को जानने की। जी हाँ, अभी इससे पहले जो श्लोक आया था, उसमें आत्मा के जानने के 3 बाह्य कारण आए थे जी ना। हाँ जी। हाँ, 3 ऐसे बाह्य साधन है जहाँ आत्मा का जानना हो सकता है। हम्म तो उसमें बताया था शास्त्र पुराण चरण, हम्म 3 बाह्य साधन है। आचार्य ने तो ये बताया था कि अगर इन 3 साधनों के मिलने पर भी इसके मन में शुद्ध आत्मा की भावना नहीं है, हम्म उनका सांस पढ़ना तो क्या निरर्थक है। तो शिष्य ने क्या पूछा था? जी हाँ जी, शिष्य ने प्रश्न किया था कि सर्वथा ही निरर्थक है क्या ये। बिल्कुल निरर्थक है क्या? हम्म अब आचार्य ने 3 तरह से इस बात को बताया था हम्म कि यदि वे वीतराग सम्यक्त रूप में शुद्ध आत्मा की भावना सहित है क्या, हाँ जी चरण वगैरह है, लेकिन वीतराग सम्यक्त रूप में शुद्ध आत्मा की भावना सहित है, यानी वीतरागता भी है और सम्यक्त भी है क्या, हम्म और शुद्धात्मा का अनुभव भी है, वो तो मोक्ष के कारण है। जी लेकिन यदि वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप है क्या, हम्म तो पुण्यवन का कारण है। तो पुण्यवन का कारण है। अब इसे जरा समझने की बात है। क्या लिखा है? वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप, जी यानी वीतरागता के अभाव रूप है, सम्यक्त के अभाव रूप नहीं है क्या? हम्म हाँ जी, वीतरागता सम्यक के अभाव रूप नहीं है, वीतरागता का अभाव है। वीतरागता का अभाव है। हम्म
जी भैया, वीतरागता का भाव है, सम्यक का हाँ, भाव है। यदि वे बीतराग समय के अभाव रूप हो जी, तो इसमें क्या है? वीतरागता का भाव है। बीतराग का अभाव है, सम्यक का अभाव नहीं है। अच्छा, किसके कारण है? पुण्यबंध के कारण। पुण्य के कारण। भैया मगर इसमें भैया एक चीज अभी कंफ्यूजन लग रही है, जैसे इसमें तो लिखा है वीतराग सम्यक सम्यक के अभाव रूप है, दोनों चीजें आई है, और हम कह रहे हैं कि वीतराग सम्यक के अभाव रूप नहीं है। देखो ऊपर ऊपर भी दोनों बातें आई हैं क्या? जी। बीतराग सम्यक रूप निःशुद्धात्मा की भावना शायद, अच्छा। यानी यहाँ बीतरागता भी है और सम्यक्त भी है कि नहीं? और निस्वरूप की भावना भी है। तो जब सब आते हैं तो क्या होगा? मोक्ष होगा। हाँ जी। मतलब तीन चौकड़ी कथाएं का अभाव भी है कि नहीं? और आत्मा का अनुभव भी है, हाँ जी, दोनों। उनका अनुभव भी है क्या? वगैरह चालू है। जी, उसमें तो समझ में आ रहा है कि वीतरागता भी है, सम्यक रूप की शुद्धात्मा की भावना भी है। मतलब सब बातें हैं, मतलब क्या है कि बीतराग है। बीतराग है मतलब तीन चौकड़ी कथा है ना, उनका नाश है। जी, इसलिए क्या कहा? बीतराग। वीतरागता। और सम्यक्त भी है, जी, नक्षार नहीं है। नहीं है। जी, तीन चौकड़ी कथा का अभाव भी है जी, और निःशुद्धात्मा का ज्ञान भी है। जी, जैसे महाराज के क्या हाँ जी, जी, यहाँ यहाँ क्या होगा फल में? मोक्ष होगा। छोड़ा। जी, अब फिर आया दूसरे नंबर पे, यदि वे बीतराग सम्यक्त के अभाव रूप है। अब भैया जैसे इसमें वीतराग सम्यक के अभाव में, तो वही हमें तो पढ़ने में यही आ रहा है कि सम्यक का भी अभाव है। कहना तो यही आ रहा है, नहीं पढ़ना तो यही आ रहा है। जी, हाँ, तो फिर नीचे वाले इस वाले में और नीचे वाले में क्या अंतर है फिर? बताओ। जो ऊपर वाले में और नीचे वाले में, नहीं, दूसरे नंबर वाले में और तीसरे वाले में। तीसरे वाले में। अच्छा, हाँ, ठीक है, यानी वो पुण्य के कारण और पाप बंद के कारण, इनमें क्या अंतर है? ठीक बात है, क्योंकि उसमें सम्यक है तो पुण्य बंद होगा और यहाँ मिथ्यात्व है तो पाप बंद होगा। ठीक है, हवाई समझ में क्या नहीं? आ गई, आ गई। बीतराग सम्यक्त के अभाव रूप है कि नहीं? हाँ, बीतराग का है, सम्यक्त का नहीं है। सम्यक का होगा तो फिर तो पुण्य बंद होगा ही नहीं। अगर सम्यक्त का अभाव होगा तो फिर नीचे की कैटेगरी चालू हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है भाई। बोलो। हाँ ठीक है ना? जी, क्योंकि जैसे अवरा समय दृष्टि है कि नहीं, वहाँ बीतरागता नहीं है मनराज जैसी कि नहीं, नहीं है। लेकिन बीतराग आत्मा का ज्ञान तो है क्या? जी, लेकिन सम्यक्त तो है है, नहीं है? है। हाँ, मिथ्या भाव तो नहीं है, जी, पुण्यवान के कारण है। तो ये जीव तो जो है ना, जो बीतराग सम्यक्त के अभाव रूप वाले हैं, जिनके सम्यक्त का अभाव नहीं है, बीतराग का नहीं है कि नहीं, या थोड़ी है कि नहीं, जी, तो ये जीव तो आगे चल के शक्ति सुरता के इंद्र पद वगैरह मिलते हैं, हाँ जी, तो उसके बाद मोक्ष होता है। जी, हाँ जी, उसके बाद मोक्ष होता हाँ, है। जी, क्योंकि जो सम्यक का, जहाँ जहाँ सम्यक का स्वभाव होता है कि नहीं, वही वही। हाँ, वहाँ पाप की प्रकृतियां तो आती नहीं है क्या? जी, जी, पाप की प्रकृतियां, जिनसे पाप बढ़ता है, संसार बढ़ता है, वे प्रकृतियां तो नहीं आती, जी, लेकिन पुण्य प्रकृतियां तो आएंगी क्या? आएंगी। जी, जब तक वितरागता नहीं रहेगी पुण्य प्रकृतियां तो आएंगी। आएंगी कि नहीं? हम्म, लेकिन उनका अनुभव ज्यादा होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, तो ये बड़े बड़े पद अपना अपने। फल देने की पुण्य के फल देने की शक्ति ज्यादा होगी। जी, उनका सम्यक तो होने पर भी उनका अनुभव घटता नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं घटेगा। अगर सम्यक होने पर उनका भी, उन प्रकृतियों का भी अनुभव घट जाए तो क्या तो होगा? फिर क्या पुण्य की प्रकृतियों को ही खिलाएगी।
नहीं, आप बताओ, अगर सम्यक हो जाए, नहीं, उन प्रकृतियों का अनुवाद घट जाए तो क्या होगा? तो भैया तो घट ही जाता है, पुण्य का भी घट जाए, उपयोग हो जाएगा, वीतराग क्या हो जाएगा संस्वरूप में, मोक्ष हो जाएगा भाई साहब। अरे कहाँ, अभी कहाँ से हो जाएगा? अभी आप सुन वीतराग घट जाएगी भाई साहब। क्या कह रहे हैं बताओ? वीतरागता जैसे कम होती जाएगी तो गुणस्थान बढ़ेगा कि नहीं सम्यक से? तो वीतरागता कम होती जाएगी तो गुण से बढ़ेगा नहीं। बढ़ जाएगी। अरे सॉरी, हाँ, वो तो कभी नीचे आ जाएगा, वो तो अब तो नीचे आएगा कि नहीं? नीचे आएगा भाई साहब। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ना। जैसे किसी सम्यक हो जाए, वीतरागता नहीं हो कि नहीं, अच्छी कसाई की चौकड़ियां नहीं घटे कि नहीं, नीचे भी चौथे गुण स्थान 5 गुण स्थान दशा में रहा है कि नहीं, उनका दोनों फिर घटेंगे, बढ़ेगा, नहीं नहीं बढ़ेगा, तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा, पुण्य फिर आप पुण्य भी नहीं बढ़ाया तो नहीं हो पाएगा। तो वो तो कुछ हो नहीं, तो एक तो होगा ही, तो घटेगा ही जब वीतराग। जैसे आप आत्मा को जानने का, जैसे ही आप आत्मा को जानने का काम करने लगे कि नहीं, आपको वहीं से घटने लगेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हो? आत्मा को जानने का काम ही कर रहे हैं। काम कर रहे हो, इसके साथ पढ़ रहे हो, ये तो यही घट रहा है अभी। यही से, हाँ बंद नहीं, जी घट रहा है। लेकिन आप अभी कहो कि पुण्य में नहीं बन रहा हो, सो नहीं है, नहीं, क्योंकि बन कुछ कर्म तो बन नहीं रहे। वो तो बनेगा, एकदम तो कर्म रुकता नहीं है जी क्या? जी ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही बाह्य साधन का उपयोग किया और एकदम कर्म रुक गया, नहीं ऐसा तो क्या नहीं। नहीं वेद शास्त्र पढ़ना, चरण और पुराण आदि पुरुषों की कथा, उनके आचरण का चिंतन वगैरह ये बाह्य कारण है, ठीक है? जी हम तो अपने परिणाम से आएगा क्या? जी अपने परिणाम से। हाँ, अब हम कोई यही बाह्य साधन मिथ्यात के साथ करे नहीं तो पाप रहेगा ही नहीं, जी क्योंकि मिथ्यात के साथ जितनी प्रकृतियां बढ़ती हैं वो तो पाप संसार को बढ़ाती हैं, जी नहीं। लेकिन कोई जीव सम्यक्त को सहित हो लेकिन वीतरागता नहीं है, आई हो क्या? पुण्य पाप कोई नहीं बने तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं तो पुण्य की प्रकृतियां तो बनेगी बनेंगे नहीं, उनका अनुमान भी ज्यादा होगा, जी लेकिन संसार की स्थिति बढ़ेगी नहीं क्या? जी हाँ जी क्योंकि सम्यक्त है क्या? हाँ संसार नहीं बढ़ेगा, पुण्य संसार नहीं बढ़ेगा, हाँ जी लेकिन पुण्य प्रकृतियों का बंध नहीं होता हो हम्म तो नहीं है। जी अगर दोनों का ही बंध रुक जाए पुण्य पाप का, तो फिर क्या होगा? तो मोक्ष होगा। नहीं, मोक्ष तो होगा ही नहीं जब तक वीतरागता पूरी नहीं आएगी क्या? लेकिन पुण्य पाप ऐसे तो नहीं होगा ना भैया, या तो पुण्य बनेगा या पाप बनेगा। नहीं, मतलब ऐसा विचार कर रहे हैं कि अगर दोनों ही रुक जाते हो तो क्या हो? रुकेंगे नहीं, रुक जाते हो तो फिर भाई साहब, तो फिर जीव होगा कि जो जीव है वो दीनहीन हालत में मुझ जाएगा क्या? क्या क्या भैया दिन नहीं दीनहीन हालत में मुझ जाएगा क्या? नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। भैया, वो तो बड़े बड़े पद धारण करके मुझ जाते हैं हाँ क्या? जी तो फिर पुण्य क्यों कैसे आते हैं? जी इसलिए कहा पुण्य बंध के कारण है। और यदि मिथ्यात रागादि सहित हो, यदि यहाँ हाँ, यहाँ तो मिथ्यात भी है और सब कुछ है कि नहीं, सब में है ही नहीं है, पाप बंध के कारण है हाँ जी कि नहीं। अभी अभी इनका नाम दिया है जैसे रुद्र वगैरह कि नहीं, तो इनको इनको वेद तीनों छालन इनको सब थे क्या? जी जी देखो सांस का पढ़ना भी था कि नहीं, 10वें अंग तक पढ़े हैं, जी पुराण पुरुषों में भी स्वयं शामिल है क्या? जी रुद्र जी हाँ, और तक्षण भी पूरा है, हम्म, लेकिन फल क्या आया? क्यों आया?
सम्यक्त ही नहीं है, आत्मा का अनुभव ही नहीं है। जी कुछ सम्यक वितराग पाप भी होगा। जो कुछ वितरागता आई थी नष्ट हो गई, क्या हाँ जी नष्ट हो गई। मोह का उदय आ गया, नष्ट हो गई। हम्म, ये जो है ये छह उपशम सम्यक्ति जीव है, क्या हाँ जी जी ये कौन से सम्यक्ति होते हैं? 6 ऑप्शन सम्यक। छह उपशम सम्यक्ति। जी छह उपशम सम्यक्ति जीव है, अगर इसमें मिथ्यात्व उदय आ जाए क्या तो सब खत्म हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगी। जी अब उनका करेंगे। इसलिए यहाँ इनमें भी आत्मा का जानना क्या रहा, हम्म, तो कोई अब नीचे कहा कि आगे जिन भक्त जीवों ने आत्मा जान लिया, जी मतलब भी तीन साधन मिले, क्या जी जी शास्त्र का पढ़ना कि नहीं, कुछ जी त्याग बुद्धि कि नहीं, जी जी हिंसा का रोकना वगैरह, ये सब हुआ। तो इसमें आपने क्या जान लिया, आत्मा को भी जाने। आत्मा को जान लिया। तो आचार्य करे अगर आपने आत्मा जान लिया तो तुमने सब जान लिया, क्या जी जी सबका जानना सफल हुआ। हाँ ये भी सब सफल हुआ। अब कैसे, अब ये बताया जा रहा है, क्या ठीक है हाँ जी आत्मा के जानने से सब जानना कैसे हो गया, इस बात का यहाँ पर खुलासा है। जी पढ़िए। आगे जिन भव्य जीवों ने आत्मा जान लिया उन्होंने सब जाना ऐसा दिखलाते हैं। हे योगी, आत्म जानने से जगत ही जाना गया है, यथा केवल ज्ञान में सब जगत प्रतिबिंबित सदा। हे योगी, एक अपने आत्मा को जानने से यह तीन लोक जाना जाता है, क्योंकि आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में यह लोक प्रतिबिंबित हुआ बस रहा है। ठीक है ना, जी नमस्कार। ये सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा के जानने से सबका जानना कैसे हो जाता है। हम्म उन्होंने बताया कि ये योगी एक अपने आत्मा के जानने से, जैसे मुनराज है, क्या जी मुनराज जो शुक्ल ध्यान में श्रेणी चढ़ते हैं तब किन्हें जानते हैं, अपने आत्मा को ही एक आत्मा को जानते हैं जी कि नहीं, नहीं जानते, जानते हैं। जानते हैं। तो उन्हें केवल ज्ञान होता है, क्या हाँ जी तब एक आत्मा जानने से फल क्या आता है, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान है, बस अपने आप दिखता है, क्या? हाँ जी उसमें सब दिखता है। तो ये सबका जानना कैसे हुआ, हाँ जी, कि अपने आत्मा को जाना उससे केवल ज्ञान हुआ और उससे ही सब जाना। जो इससे भी कैसे हो गया, कि कि आत्मा का जानना भव्य जीवों को होता है। नहीं नहीं अरे जो आत्मा को जानता है वो सब सबको जानता जानता है। ही होगा। हाँ जी क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। हाँ ये यहाँ से हो गया, जी एक आत्मा को जानने से सबका जानना हो जाता है, क्योंकि एक आत्मा को जिनने जाना कि नहीं, जी हाँ भीतर निरंतर समाधि में रह के जाना, क्या हाँ और केवल ज्ञान हुआ, क्या हाँ केवल मैं समझा। केवल ज्ञान हुआ, पूरा विश्व जानने वाला है। जी तो ये सब पूरे विश्व का जानना कैसे हो गया, एक आत्मा को जानने से। एक आत्मा को जानने, क्या करे कब का ये जी भैया, एक आत्मा को जानने से पूरा विश्व का जानना होने लगा। कैसे होने लगा, जी तो इसको फिर विस्तार में बताया जा रहा है। पढ़िए भगवान। वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व को जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। क्या हुआ? क्यों आवाज नहीं आ रही है आपकी, नहीं आ रही आवाज? बार कट कट के आ रही है। अरे भाई साहब आ रही है।
क्लियर आ रही है? भैया नेटवर्क आपके, आप नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार। चलो ठीक है, आप पढ़िए, आप पढ़िए। जी जी। वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व को जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है, क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जिनराज की दीक्षा लेकर द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए विराजमान है, इसलिए जी जो अब ये फिर सिद्ध किया जा रहा है कि एक आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। हाँ। क्या कैसे? कि वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है? जी द्वादशांग, समस्त द्वादशांग किसके जानने से? जी शुद्धात्म तत्व को जानने से। हाँ। अब इसका दृष्टांत आया। क्या क्या है दृष्टांत? जी पहले लिखा वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व को जानने पर। इसका मतलब क्या हुआ? भैया इसका मतलब हुआ कि अपने को, अपने शुद्धात्मा को तो जान रहे हैं, लेकिन साथ में वीतरागता भी है, साथ मतलब दीक्षा वगैरह उस समय तपस्चरण भी हुआ साथ साथ, वीतरागता के साथ साथ मैं जैसे ये कह रहे चौकड़ी का हैं भाव भी हुआ, तीन चौकड़ी। वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर जैसे आत्मानुभूति है कि नहीं, तो उसमें आप जैसे आत्मा का अनुभव है कि नहीं, तो अनुभव कैसे है? अभी तो भैया जैसे अनुभव हो रहा है तो टूटता है बीच में, क्या? जैसे अभी टूटता है ना, पूरी तरह नहीं बैठ पाते अनुभव में, एक बार हुआ फिर टूटा फिर। नहीं, मतलब ये है कि जैसे अनुभव अनुभव है कि नहीं, आप तीन शरीर से भिन्न जान रहे हो, यही तो अनुभव है। हाँ जी यही अनुभव है। हाँ जी हाँ जी यही अनुभव है, तीन शरीर से बिन अपने को जानना। इसमें इसको क्या कहा यहाँ पर? वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन। जी क्या? वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन। हाँ, जैसे आप तीन शरीर से भिन्न जाना कि जी नहीं, जी तो कहीं राग राग देश हुआ नहीं नहीं हुआ? जी और जानना हुआ? जानना हुआ, जानना हुआ कि नहीं? जानना हुआ। वीतराग अभी भी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ और अपने शुद्ध स्वरूप का जानना हुआ। ऊपर का भी जानना हुआ, जी जानना हुआ, सबका भी जानना हुआ। जैसे अभी आपने भेद ज्ञान की विधि लगाई हाँ जी और तीन शरीर से भिन्न जाना, ठीक है जी। इस जानने को क्या नाम दिया जाए? इस जानने में भैया स्व को स्वरूप से जाना, पर को पर रूप से जाना, जानने में राग द्वेष मोह नहीं है। इसको मतलब ये वीतराग स्व संवेदन ज्ञान है। क्या? हाँ जी हाँ जी जी क्या है ये? वीतराग स्व संवेदन ज्ञान। यही है वीतराग स्व संवेदन ज्ञान। क्या? जी जी ठीक है ना? हाँ, ये मतलब जो अभी आप जो अभ्यास अपन कर रहे हैं, ये यहाँ आप जो तीन शरीर से भिन्न जान रहे हो कि नहीं जान जान रहे हैं। जान रहे हो, ऐसे जानने का ही नाम है वीतराग स्व संवेदन ज्ञान। हाँ जी अभी हाँ, आपने जितनी देर मतलब ये जानने का काम किया जी कि नहीं, जी तो राग देश में नहीं हुआ, उतनी देर राग द्वेष मोह नहीं हुआ। इसलिए वीतराग है। क्या? हाँ जी और जानना हुआ कि नहीं? जानना हुआ।
जन्म हुआ तो स्व का भी हुआ और पर का भी हुआ, पर का भी। नहीं? पर माने ये शरीर, जी कि नहीं? जी पर माने कौन? शरीर, तीनों शरीर। शरीर। हम्म, और शरीर से आप भिन्न हो, ये भी जानना हुआ। ये भी जानना हुआ। किसका जानना हुआ? स्वयं का। स्व का, यानी पर से भिन्न स्व का जानना हुआ। हाँ जी। तो जो पर से भिन्न उस स्व का जानना है, इसका नाम क्या है? स्वयं संवेदन ज्ञान। स्व संवेदन ज्ञान, जी नहीं? जी हाँ, क्योंकि आपने तो जाना, जी। या विज्ञान की विधि में जाना कितना है? मैंने ही जाना, नहीं जाना। और कैसे जाना? अपने से ही जाना, अपने ज्ञान से। अपने ही ज्ञान से, कितने जाना? अपने को ही जाना। तो इस तरह के जानने का नाम क्या है? स्व स्व संवेदन ज्ञान। स्व संवेदन ज्ञान, जी कि नहीं? जी अब जी। यहाँ जानने में मोर आदि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अब इसका नाम क्या हो गया? वीतराग स्व संवेदन ज्ञान। हाँ, बीतराग स्व संवेदन ज्ञान, है ना? अब जी बीतराग स्व संवेदन ज्ञान का एक अंश तो ये है जो हमारे अभ्यास में चल रहा है। हाँ, जी। ये तो एक अंश है। एक अंश तो यही है, हम्म, कि नहीं? अब इससे अधिक बीतराग स्व संवेदन ज्ञान की व्यक्तता अब रसमय दृष्टि को है, कि नहीं? जी जी। क्योंकि वहां मोह का अभाव है, लेकिन जानता आत्मा को वो भी ऐसे ही है क्या? हाँ जी। स्वयं को स्वरूप से जानने में बड़ा मुश्किल आता है। जी तो ये क्या हुआ? बीतराग स्व संवेदन ज्ञान, जी ठीक है ना? जी और शुद्धात्मा को जाना क्या? जी जी। जैसे रामचंद्र जी ने जाना क्या? हाँ हाँ जी। जाना। रामचंद्र जी ने जाना। भरत जी ने जाना, कि नहीं? हम्म, रामचंद्र जी ने जाना, पांडवों ने जाना। जी सारे महान जैसे आप जानना है ऐसे ही जाना था ऐसे क्या? ही जाना था। जी ऐसे ही जाना था, हम्म, कि नहीं? हम्म, जैसे हम जाना है ऐसे ही, जी ठीक है ना? जी। और जान के फिर क्या किया? हम्म, जान के अपने स्वरूप जान से के, लिया और संवेदन तो अपने जान के स्वरूप ले। इसी समय दीक्षा भी ले ली क्या? अच्छा जी ठीक है। जान के दीक्षा भी ले ली। हाँ, ये तरीका शायद। हाँ, जैसे जब तक अवर दशा में थे, कि नहीं? जी तब तक बीतराग संवेदन था कि नहीं? हाँ था, कि नहीं? जी। लेकिन दीक्षा नहीं ली थी क्या? नहीं जी दीक्षा नहीं ली। कितने साल बाद दीक्षा ले ली ले ली। क्या? हाँ जी दीक्षा भी ली। दीक्षा, अब दीक्षा लेने का फिर क्या किया? अपने स्वरूप का ही आस्वादन किया। दीक्षा लेने के बाद फिर साथ पढ़ा क्या? हाँ जी ठीक है। और साथ पढ़ के कहाँ कहाँ तिष्ठ गए? अपने स्वरूप में। तो आखिर उपयोगिता स्वरूप में रहने की रही कि नहीं? जी जी। हाँ, इससे भी क्या सिद्ध हुआ? इससे भी यही हुआ कि द्वादशांग के भी जान के भी अपने स्वरूप में। तो इसका मतलब है कि द्वादशांग का जानना, शास्त्र वगैरह का जानना जरूरी रहा था कि आत्मा का जानना जरूरी रहा? अपने आत्मा का जानना ही जरूरी हाँ, हाँ, है। जी ठीक है ना? ये लिखा हाँ है हाँ क्या? जी हाँ, कि बीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व को जानने पर जी। समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है ना? अब इस बात को दिखाने के लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है, क्योंकि हम्म, जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जी क्या इनकी प्रवृत्ति क्या थी रहेगी क्या? कि इनके विकास और सम्मेलन ज्ञान तो था ही, या नहीं था? जी था। हाँ। फिर उनने उसी अनुभूति को बढ़ाने के लिए क्या ली? दीक्षा ली। दीक्षा ली। हाँ, जिनराज की दीक्षा लेकर हम्म, फिर द्वादशांग को पढ़कर क्या? जी उस दीक्षा लेने के बाद भी शास्त्र अभ्यास किया पढ़ा। शास्त्री का अभ्यास किया, शास्त्र ज्ञान का, नहीं? जी पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल हम्म, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो शुद्धात्मा उसके ध्यान में तिष्ठे क्या? जी
शास्त्र पढ़ने के बाद भी अपने शुद्ध स्वरूप में ही तिष्ठे। हाँ, जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि अपने शुद्ध स्वरूप का जानना ही सर्वोपरि है। जो जो शुद्ध स्वरूप में तिष्ठे, है नहीं, तो शास्त्र पढ़ना सफल हुआ क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि शास्त्र जो है नहीं? शुद्ध स्वरूप में ही तो उन वे आगे तिष्ठे कहाँ? अपने शुद्ध स्वरूप में। इसका मतलब है वो जरूरी है क्या? जी, वो ही जरूरी है। क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ जी। शास्त्र में तो नहीं तिष्ठे क्या? नहीं, शुद्ध आत्मा को ही। केवल शास्त्र तो नहीं पढ़ते रहे, नहीं, शास्त्र पढ़ के दीक्षा ले गए, फिर भी कहाँ तिष्ठे? शुद्ध आत्मा में। शुद्धात्मा में। फिर क्या कहेंगे? इसलिए वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को जानना ही सार है। जो निचली दशा में किया था वो ही सार है। हाँ, जो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से की थी, अपने को जानने से। सबसे पहले शुद्धात्मा का ज्ञान किया, हाँ जी। कि नहीं, तो किसी का दीक्षा लेकर साथ पढ़ा, हाँ जी। कि नहीं, फिर तिष्ठे कहाँ? उसी में, शुद्ध आत्मा में ही जो जाना था पहले, फिर उसी में ठहरे। हाँ। इससे मतलब इम्पोर्टेंस ही कहीं की रही। अब हाँ, अब शुद्ध आत्मा को जानने की। इसलिए लिखा है, इसलिए वीतराग स्व संवेदन ज्ञान कर अपनी आत्मा का जानना ही सार है। जी। है ना? जी। उनके ज्ञान की उन्नति हुई कि नहीं? हाँ जी, हुई। ज्ञान की उन्नति हुई, मतलब ज्ञान उसमें ठहरे, फिर जो जाना उसमें ठहरे। मतलब ये जिनके नाम लिए जा रहे हैं, रामचंद्र जी, पांडा, भरत, सगर, कि नहीं, तो ये पहले अवरत दशा में थे क्या? नहीं थे? हाँ थे। तब भी इन्हें वीतराग स्व संवेदन ज्ञान तो था, जी हाँ, नहीं था? था। फिर दीक्षा ली उन्होंने। उस ज्ञान को विस्तृत करने के लिए, विशाल करने के लिए, क्या, निरारंभ करने के लिए जी, क्या किया? दीक्षा ली। चलिए, फिर क्या किया? फिर शास्त्र भी पढ़ा, फिर उसमें ही ठहरे जो जाना था। फिर उसी में ठहरे हाँ जी। क्या? हाँ जी। तो फिर सार क्या रहा? वही शुद्ध आत्मा का ध्यान ही सार रहा। वो सार रहा। जी। तो ऐसा होने से क्या हुआ? विशालता हो गई हाँ क्या? जी। हाँ। अब यही केवल ज्ञान का कारण बनेगा आगे इनके। बन गया। तो इससे भी क्या सिद्ध हो रहा है? कि शुद्ध आत्मा ही सार है, उसी को जानो। अब यही लिखा है, इसलिए वीतराग स्व संवेदन कर अपने आत्मा का जानना ही सार है। आत्मा के जानने से सबका जानना सफल होता है क्या? आत्मा के जानने से क्या होता है? जी हाँ, सबका जानना हो जाता है। सबका जानना हो जाता है, क्योंकि आत्मा को जानने से क्या होता है? ज्ञान की विशालता होती है कि नहीं? हाँ जी, होती है। तो वो ज्ञान है, फिर वो केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। हाँ। हाँ जी। यह सबका जानना सफल हाँ। हाँ किन किन के जानने से? जी, शुद्ध आत्मा को जानने से। इस कारण जिन्होंने अपना आत्मा जाना, उन्होंने सबको जाना। पहली बात तो ये दिखाया जी। क्या? हाँ जी, जिसने अपने 4 बार दिखाया गया है क्या? अच्छा जी। हाँ, ये बात आपको 4 बार समझाई जाएगी। हाँ, कि जिसने अपने को जाना उसने सबको जाना। जिनने अपने को जाना उनने सब जाना। जी। तो एक बात तो ये बताई क्या? हाँ जी। उन उनकी प्रवृत्ति के द्वारा हम्म कौन कौन? हाँ जी, रामचंद्र जी, रामचंद्र, पांडव, जितने बड़े पांडव, पुरुष थे सारे। और खगन, ये नाम आए हैं, ये सब जीव वीतराग स्व संवेदन ज्ञान वाले थे क्या? पहले से ही। पहले से ही, हाँ जी, पहले लेकर आए थे। फिर आकर उन्होंने दीक्षा ली, द्वादशांग और पढ़ा। उसके बाद फिर उसी में ध्यान में लीन हुए, शुद्ध आत्मा के ध्यान में। पहले थे ही ये वीतराग स्व संवेदन ज्ञान वाले तो थे ही नहीं। जी जी।
तो कितने काल छदस्थ अवस्था में रहे, लेकिन बाद में दीक्षा ली, इसलिए जी इसी में ठहरने के लिए जो जाना था। नहीं, ज्ञान की जो विशालता है ये पूरी हो जाए, नहीं। हाँ, अर्थात जो ज्ञान जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा था वो बिना आलम्बन के हो, जी लेकिन इंद्रिय में व्यवधान नहीं आए, क्या, हाँ जी, और अपना पूर्ण रूप दिखाई दे, क्या, इसलिए क्या ली, दीक्षा ली, शास्त्र दीक्षा ली, कि नहीं। तो दीक्षा ली तो फिर अगर स्वरूप में नहीं लगा मन तो फिर शास्त्र पढ़ने में लगाया, हाँ जी, कि नहीं। तो फिर किसी समय श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान हो गया, क्या, फिर सबका जानना होने लगा कि नहीं, हाँ होने लगा, फिर केवल ज्ञान आया फल के रूप में। केवल ज्ञान आ गया। तो ये आया कैसे, हाँ स्व संवेदन ज्ञान से, वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से। इसको मतलब एक आत्मा को जानने से सबका जानना सफल हो गया। हाँ जी, ठीक है। क्या करे सानू जी, जी एक आत्मा को जानने से ज्ञान सफल हो गया। जी कदम भाई साहब जी, आप ऐसा विचार आते कि नहीं हमें पूरा लोग दिखा है, क्या, जी, क्या नहीं आता, हमें सब जानने में है कि नहीं। तो सब जानने में जो ही आएगा जब आत्मा को जानना होगा, क्या, जब आत्मा का जानना होगा सब जानने में आ जाएगा, तब आ जाएगा। विचार तो है कि हमें सब, हमारे जानने के बिना कोई चीज ना रहा है, नहीं हमें सबका जानना हो, लेकिन ये संभव कब हो पाएगा, अपने सब स्वरूप को जानेंगे, सब आत्मा को जानेंगे। इसका मतलब एक आत्मा को जानने से सबका जानना सफल हुआ कि नहीं, हाँ, बस ये लेना है। तो क्या है कि एक आत्मा को जानना नहीं है, लेकिन विचार ऐसा है कि हमें सब जानने में आए, क्या, वो है नहीं, क्या, आत्मा को जानना है नहीं, क्या, विचार क्या है कि सब जाने, क्या हमें सब जानने में आए, और ये कभी नहीं हो पाएगा, क्या, क्या करे सालों जी, जी हो जाएगा जी, नहीं कोई नहीं, नहीं होगा क्योंकि एक आत्मा का जानना ही नहीं है। जी ये तो संभव और हाँ, और जिनके एक आत्मा का जानना है कि नहीं, उनका सब सफल है, हाँ, जी उनका जानना सफल हो गया। हाँ जी मतलब आत्मा की वो अवस्था बन गई जिसमें सब दिख रहा है, क्या, जी जी ये क्या है, सफलता मिली कि नहीं, नहीं किसके जानने से, एक आत्मा को जानने से एक प्रकार तो ये हुआ। अब आगे क्या कह रहे हैं, अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप पृथक है और देह राग आदि मेरे से अन्य दूसरे हैं, मेरे नहीं हैं। इसलिए आत्मा को जानने से सब ज्ञात हो जाते हैं। जिसने अपने को जान लिया उसने अपने से भी सब पदार्थ जान लिए। अब ये देखो दूसरा प्रकार आ गया, नहीं दूसरा प्रकार है ये अथवा निर्विकल्प समाधि। क्या है बताओ। समाधि मतलब भैया चौकड़ियों का भाव, जैसे आपने पहले भी बताया था कि 3 चौकड़ी का भाव हो गया। मैंने बताया उन 4 जीवों का नाम रख के, क्या, हाँ कि उनने एक आत्मा को जाना, जी कि नहीं, जी नहीं जाना, जाना, उन्हें पहले से ही जानना था, क्या, जी हाँ जी पहले से जाना। बीतराग को संवेदन ज्ञान उन्हें पहले से था कि बीतराग निर्विकल्प समाधि पहले से थी, नहीं, स्व संवेदन ज्ञान था पहले, फिर समाधि बाद में। हाँ, कि नहीं। तो इसका मतलब ये 2 शब्द यहाँ पे चल रहे हैं, हाँ
ज्यादातर पढ़ने में आ रहे हैं। बीतराग निरंतर स्वसंवेदन ज्ञान हाँ जी, और बीतराग निरंतर समाधि। हाँ जी, क्या हाँ हाँ जी, ऐसे दो आ रहे हैं। ऐसे दो दो सूत्र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, एक में स्वसंवेदन ज्ञान है, एक में समाधि है। हाँ, एक में समाधि है। जी, तो समाधि वाली दशा है ऊपर वाली, जिस जो से मुनराज मुनि- हुआ है। हाँ, मुनिराज वाले की चौकड़ियों का भाव भी है वहाँ पर। और जो बीतरा स्वसंवेदन ज्ञान है, ये दशा कैसी है? ये नीचे वाली, पिछली दशा, हाँ। है ना? हम्म, और इन सब से ये दिखाया जाएगा कि देखो, एक आत्मा के जानने से सबका जानना होता है। क्या? जी, तो सबसे पहले उन चार जीवों का नाम लिया। हाँ। यह बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान था पहले से ही। नहीं, हाँ फिर जी। उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने दीक्षा ली, द्वादशांग पढ़ा और फिर ठहरे। दीक्षा ली। हम्म, दीक्षा लेने के बाद द्वादशांग भी पढ़ा। हम्म, तो फिर तिष्ठे जाके कहाँ? वही उसी में जो जाना था पहले, शुद्ध आत्मा। जो उपाधि रूप से जाना था निःशुद्धात्मा, उसी में तिष्ठ गए। ठीक है। तिष्ठ गए तो उस तिष्ठने से फल आया, ज्ञान की विशालता हुई, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हुआ जी। तो उसमें सब अपने आप जानने में आ रहा है। ठीक, ठीक। तो सबका जानना होना हो गया कि नहीं? हो गया। किस वजह से? शुद्ध आत्मा को स्वसंवेदन ज्ञान से, स्वसंवेदन ज्ञान कैसे हो गया? आत्मा को जानने से। आत्मा को जानने से, हाँ जी, हाँ। जो सबका जानना सफल हो गया। ठीक, ठीक है, हाँ जी। अब हम भी चाह रहे हैं कि सब हमें सबका जानना हो जाए। क्या? तो ये सफलता कब होगी? जब शुद्ध आत्मा को जानेंगे, कैसे होने हुआ? जैसे उन्होंने, हाँ, उनको पहले था तो हमें भी। क्योंकि उन्हें विकास स्वसंवेदन ज्ञान पहले था। हम्म, उसको उस ज्ञान की विशालता के लिए क्या किया? जी, उसके लिए दीक्षा ली और फिर चलिए पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, उसके बाद फिर। ध्यान में लीन हुए। हाँ जी, क्या? हाँ। कि नहीं? तो वो ज्ञान केवल ज्ञान हो गया। सबका जानना सफल हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया। लेकिन अगर हम एक आत्मा का ज्ञान नहीं करें और हमें ऐसा विचार रखें कि हमें सबका जानना हो जाए, तो हो जाए? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। होगा ही नहीं। तो सफलता कब मिली? हाँ, जब जाना, आपने शुद्ध आत्मा को जाना। तो जो एक तो ये बात आ गई। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी तरफ फिर बता रहे हैं। हाँ, हाँ, थोड़ा हाँ, फिर लिख, अथवा मतलब, एक आत्मा के जानने से सबका जानना होता है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए अब दूसरा हाँ, दृष्टांत या है। मतलब, या ऐसे है या ऐसे है, या है ये इसका मतलब। अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख। मतलब जो ठहरे हुए हैं बात में। अब यहाँ पे विशेषण बदल गया। क्या? जी, हाँ, विशेषण बदल के समाधि आ गई, निर्विकल समाधि। बीतराग क्या लिखा? अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ। जी, बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान मनोराज को तो पहले ही था। जी, फिर क्या हुआ? समाधि भी, निर्विकल समाधि भी हुई। समाधि हुई। जी, मतलब उस निज स्वरूप में तिष्ठे, हाँ, या श्रेणी चढ़ी कि नहीं, हाँ जी। या उसमें तिष्ठे, तीन चौकड़ी कसाए के अभाव रूप होकर। क्या? तो उस दशा का नाम क्या है? निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि। नहीं, जहाँ माया वस्तु का त्याग हुआ, या माया वस्तु संबंधी राग का त्याग हुआ, जी, मोह का त्याग हुआ। मोह का त्याग पहले ही हो गया। क्या? हाँ, वो तो पहले ही हो गया था। हाँ, और माया वस्तु संबंधी राग का त्याग बाद में हुआ जी, कि नहीं? उससे उससे क्या हुई? निर्विकल्प समाधि हुई जी, कि नहीं? योगों को योग निरोध करके आत्मा का जानना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जानने से सुख आया हाँ जी, कि नहीं आया? आया। ये लिखा है कि निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस। हाँ जी, यानी आत्मा का अनुभव किया मोहनराज ने, तो उन्हें क्या हाँ, सुख आया, परम आनंद रूप जो सुख है वो सुख आया कि नहीं? आया। जो जो परमानंद सुख रस, यानी आत्मा के अनुभव से क्या आया? हाँ, सुख रस, सुख आया। आया कि नहीं? आया। आया।
उसके आस्वाद होने पर हाँ अब वो सुख को जाना किसने है? उन मुनिराज ने जो ठहर रहे हैं। नहीं तो जाना हाँ जी कि नहीं जाना। जाना। हाँ, सुख रख के सुख रस के आस्वाद होने पर हाँ ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है, अर्थात वे मनोराज क्या जान रहे हैं हाँ जी कि मेरा स्वरूप जुदा है। क्या हाँ जी स्वरूप जुदा है हाँ और देर आगा भी मेरे से दूसरे हैं। मतलब अभी तटस्थ अवस्था ही है क्या? हाँ जी अब अभी अवस्था कैसी है? हाँ छद्मस्त अवस्था ही है अभी। छद्मस्त अवस्था ही है। जी ये छद्मस्त अवस्था में रहकर जब योग निरोध करके आत्मा को जान किया हम्म तो आत्मा जाने भैया आवाज चली गई आपकी। आ रही है हाँ कट कट के आ रही है, अभी दोबारा बोलिए। तो हाँ अभी आइए, बोलिए भैया। आवाज आ रही अब आइए, हाँ जी भैया अब आइए। तो आत्मा को जानने का सोया क्या नहीं? आत्मा के जानने से क्या हुआ? भैया आवाज, हाँ सुख आया कि नहीं आया मनोराज? आया हाँ जी। भैया कट रही है आवाज। नहीं कट कट के नहीं आ रही भैया आवाज। कट रही है। आवाज आ नहीं रही है। अभी भैया ना गए, अभी भैया का नेटवर्क नहीं है वहां पे शायद, तो अभी है नहीं भैया, अभी दोबारा लगाएंगे। आवाज आ नहीं रही है ना। नहीं अभी भैया नहीं है, भैया अभी गए हुए हैं। नहीं आ रही, नहीं आ रही।
हेलो, हाँ जी भैया। नहीं आवाज हाँ जी, अब आ रही है। है ना? हाँ जी। जो क्या था, अथवा निर्विकल्प समाधि में समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, यानी जो महाराज हैं उनने ध्यान आरूढ़ होकर क्या किया? हाँ जी। हाँ, अपने में ही तिष्ठे वो। आत्मा को जाना, जी। तो जानने से तो हुआ हाँ जी, नहीं हुआ? हुआ। परमानंद सुख रस उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसे जानता है, क्या जानता है? हाँ, कि मेरा स्वरूप जुदा है, पृथक है। कि मेरा मेरा स्वरूप जुड़ा है क्या? हाँ जी, मेरा जानता है। कि मेरा स्वरूप जुदा है। हाँ, मेरा स्वरूप जुड़ा है हाँ और देह रागा भी मेरे से दूसरे हैं जी। क्या? जी। दूसरा कौन है? हाँ, ये देह आदि, देह आगा, तीन शरीर, जो तीन शरीर है, शरीर के भाव। देह यानी शरीर देखना है ये। हाँ, और हाँ, कर्म। तो शरीर मोर आदेश के भाव है ये, हाँ जी, कि नहीं? ये कैसे है? ये मुझसे अलग है, दूसरे हैं। ये हमसे अलग है, हम्म ये नहीं? हम्म ये जड़ है, मेरे नहीं? नहीं है। हाँ जी। ये देह और आदि कैसे हैं? जी, ये मेरे से अलग है, दूर है, दूसरे हैं ये। नहीं, जी जी, मेरे नहीं है। ये देह आदि दूसरे हैं, नहीं है क्या? हम्म कि आत्मा के अपने जानने से सब जाने जाते हैं क्या? हाँ जी। ये बात उन्हें ही पता है कि आत्मा को जाना। जी। चलिए, हाँ, जिसने कि जो आत्मा है वो, जो राग आदि, जो देह आदि, राग आदि, देह राग आदि, जो तीन शरीर के भाव है, वो मुझसे अलग है, मेरे नहीं है। और मेरे स्वरूप से पृथक है। जिसने अपने को भिन्न जाना, अपने को जान लिया, उसको अब ये पता चला कि देह राग आदि में से भिन्न है। ये देह आदि है, सबको किन के लग रहे हैं? अपने लग रहे हैं। सबको हमारे लग रहे हैं, अपने लग रहे कितने लग रहे हैं क्या? हैं। जी, जितने संसारी जीव हैं, आठ कर्म वाले, इन पर कितने देह राग आदि अपने लग रहे हैं। जी, अपने लग रहे हैं। लोग भैया, आपकी आवाज फिर कटने लग गई है। नहीं आ रही आवाज? नहीं, कट जाती है। सुनाई भी कम दे रही है और इसी पैराग्राफ को खत्म कर लेते हैं भैया, फिर कल, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो फिर यहाँ पे ही रोकते हैं फिर, हाँ? हाँ, यही रोकते, फिर आवाज नहीं साफ आएगी ना, तो मजा नहीं आता फिर पढ़ने में। ये वाला पूरा कर लो, ये वाला। इसलिए आत्मा को जानने से सब ज्ञात हो जाते हैं। जिसने अपने को जान लिया, उसने अपने से भिन्न सब पदार्थ जान लिए। फिर ध्यान है, इन आत्मा को फिर जाने जाते हैं। जी जी, नहीं आ रही आवाज। भैया, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रही ना? नहीं नहीं नहीं, रोक ही देते हैं अपनी। हो नहीं रहा। जी। नहीं, हाँ जी। मुझे नहीं आ रही तो क्या? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं आ रही। नेटवर्क में गड़बड़ होगी। हाँ हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा यहाँ। देख लो, आपकी मर्जी है भाई, देख लीजिए। शुरू में आती है। हाँ, दोबारा लगा लीजिए, थोड़ी देर तो आती है, फिर वो बंद हो जाती है आवाज आना। एक बार फिर लगा के हाँ, देख लीजिए। एक बार और देख लो लगाकर।
हेलो, हाँ जी भैया। नहीं है भाई? हाँ, अभी तो आ रही है। जब तक आ रही है, जब तक आप बता दीजिए। ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो, दूसरी बार क्या दिखाया, अथवा हम्म निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, हम्म यानी जो मनराज है उनके बारे में विचार करो। हाँ उनने उनने ध्यान आरूढ़ होकर क्या किने जाना? जी, उसमें अपने को ही जाना। अपने को जाना। जी, अपने जानने का सुख भी हुआ, अपने क्या जाने नहीं हुआ? भी हुआ। हाँ जी। सुख भी हुआ। तो उन्हें ये भी पता चल गया कि ये देर आगादी हमसे अलग है। हाँ क्या जी। हाँ ये मेरे नहीं है? हाँ क्या जी। मेरा स्वरूप इनसे अलग है? हम्म क्या हम्म अच्छा, ये देर आगादी जड़ है और हम चेतन है। हम क्या चेतन स्वरूप है। हाँ जी, यही तो जाना। यही जाना। अब सब संसारी क्या जान रहे हैं? सब संसारी तो यही जान रहे कि जो देह है वही मैं हूँ। हाँ, और राग कौन करता है? और राग भी हम करते हैं। यानी जो सब संसारी जीव है जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। हम्म क्या हाँ, वो इन्हीं को अपने भाव मान रहा है। वे इन्हीं चीजों को अपना जान रहे हैं। जी क्या जी। और जिन्हें जैसे मुनराज है जिन्हें आत्मा का ज्ञान है, हम्म वो इससे अपने को भिन्न देख रहे हैं। तो अपने को अलग जान रहे हैं। जी नहीं जान रहे। हाँ, जान रहे हैं। वो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, हम्म उसके आस्वाद होने पर हम्म ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है हम्म कि मेरा स्वरूप जुदा है और देर आगामी मेरे से दूसरे हैं, हाँ मेरे नहीं। जी। इसलिए इस तरह की जानकारी होने से, हम्म इस तरह की जानकारी होने होने से। से जो किसी संसारी जीव को नहीं है। क्या हाँ, जो किसी और संसारी जीव को नहीं है। मुनराज को है, हम्म देखो उन्हें आत्मा का ज्ञान है। हम्म क्या हम्म इसलिए उनकी जानकारी एक अलग तरह की है कि नहीं है? हाँ है। इसलिए हम्म आत्मा के अपने जानने से सब भेद जाने जाते हैं। हम्म क्या ये भेद है? अच्छा, क्या भेद है? ये भेद है कि तीन शरीर अलग हैं और मैं अलग हूँ। हाँ, आत्मा अलग है, हम्म तीन शरीर अलग है। जी, ये क्या है? भेद है ये। ये भेद है। जी अनादि से एक जीव आठ कर्म सहित है कि नहीं है? है। लेकिन जीव कर्म में भिन्नता है। हाँ जी। ये भेद है कि नहीं? हाँ है ना, यही भेद है। यही भेद है हम्म जो महान सिद्धांत। हाँ जी। अब इस भेद का सफलपना किने है? मुनराज को। मुनिराज को। जी। उन्होंने इस वेद ज्ञान को आधार बना के क्या हम्म अपने को देह और आगादी से कैसे जाना? अलग ही जाना। क्योंकि हम्म देह जो आई है हम्म जो उसी कर्म की वजह से आई है। क्या हम्म तो जो रागादि हुए हैं वे जी, वो भी कर्म के उदय से ही है। कर्म की वजह से हुए हैं और कर्म से जीव भिन्न है। जी क्या जी। जीव और कर्म की भिन्नता है कि नहीं? है, अनादि से ही है। तो इस बात को आधार बना के कि नहीं हम्म उनने अपने आत्मा का ज्ञान किया जी। और आत्मा के जानने का सुख भी हुआ हम्म और ये भेद भी खुल गया। क्या हाँ, कि ये मैं अलग हूँ और ये अलग है। कि ये अलग है हम अलग है। हम्म तो ये बात उनको है कि नहीं? है। किस केवल से आई ये बात? ये ये शुद्ध आत्मा के जानने से ही है। क्या करें सालू जी? जी शुरुआत में ही जानना चाहिए। अगर शुद्धात्मा ने जानना नहीं है जिन्हें सब ऋषि को अपने जानने हैं। क्या जी जिन्हें शुद्धात्मा का जानना नहीं है वे क्या कर रहे हैं? ये सब इन शरीरों को निरादेश वे शरीरों को किसी न किसी प्रकार से वे इन शरीरों को ही अपना समझ रहे हैं। क्या जी एक एक को कोई तो डायरेक्ट समझ रहे हैं। क्या हाँ जी एक बिल्कुल नहीं जी कोई इनडायरेक्ट समझ रहे हैं। क्या हाँ ऐसे सब संसारी जीव हैं कि नहीं जिनके छह सात तत्व वगैरह का कुछ बोध नहीं है कि नहीं, तो फिर तो सीधा ही सीधा समझ रहे हैं कि यही दिख रहा है यही हम है। क्या यही हम जो भी नहीं जानते। अगर ये खत्म हो गया तो हम खत्म हो गए। क्या जी जी अगर ये खत्म हो गया तो क्या हो गया? हम हम खत्म हो गए। जी तो ये तो होगी एक बात।
तो कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं, जी जी धर्म वगैरह भी कुछ पढ़ा है, लेकिन भेद ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, कि नहीं। तो वे जो सूक्ष्म राग आदि है उन्हें आत्मा का जान रहे हैं क्या, हाँ जी 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 शरीर को तो अलग जान रहे हैं कि शरीर तो अलग है क्या, जी लेकिन लेकिन जो सूक्ष्म सूक्ष्म राग आदि है उन्हें राग नहीं अपने जान रहे हैं। हाँ जी उनके उनकी जानकारी में सब भेद खुल गया, जी उनकी जानकारी भी बहुत नहीं हुई है जी नहीं खुला, कि नहीं। जी क्यों, तो उनकी यह साथ पढ़ना वगैरह सब सफल हुआ कि नहीं, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने अपनी ये इन देश के बारे में नहीं जानता जी तो लेकिन अपना ही राग देश भावों को अपना ही कब तक जानते रहेंगे। जब तक अपने शुद्धात्मा को नहीं जानेंगे हाँ, इसका मतलब है कि एक आत्मा के जाने से ये वेद भी खुल गया क्या, हाँ जी एक आत्मा को जानने से ही ये बिल्कुल हाँ, जो सब संसारी जीवों को खुले ही नहीं क्या। हाँ जी हाँ जी जी जैसे आपको पता है कि नहीं क्या राग देश मोह किनके हैं, हाँ जी पता है किनके हैं, राजेश मोह आगम में किनके लिखे हैं, जीव के लिखे हैं लेकिन जीव के लिखे हैं, कि नहीं। हाँ, हाँ, और आगम में ये भी लिखा है कि राग देश मोह से जीव भिन्न भी है क्या, हाँ जी लिखे हैं इससे अपने वाले में देखो क्या। हाँ जी ये भी लिखा है तो दोनों बातें लिखी हुई आपने पढ़ी कि नहीं। पढ़ी है भैया तो जो आपने ये पढ़ा कि राग देश मोह जीव के व्याकारी भाव हैं, इससे आपने क्या समझा। कि जहाँ ये राजदेश मोह है वहाँ नियम से जीव है तो इसका मतलब आपका जो बोध है ये आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं कि अज्ञान की तरफ। आत्मज्ञान की तरफ जा रही है अब आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये अलग है और हम अलग है क्या। हाँ जी पता चल जाएगा तो जब आपको ये आत्मज्ञान हुआ तब इस बात का पूरा विश्वास आ गया कि नहीं जी पूरा विश्वास आ गया कि ये राग देश मोह मेरे नहीं है, चेतन इनमें चेतनता का अभाव है क्या। हाँ जी पूरा विश्वास आ गया हाँ, ये चैतन्य शून्य जड़ के भाव हैं जी क्या। चेतन शून्य जड़ के भाव है हाँ, इनकी आत्मा के साथ जो व्याप्ति है वो कैसी है, हम्म, ज्ञान और आत्मा जैसी है कि और कैसी है, कैसी है, आत्मा जैसे कैसी है, गलती है व्याप्ति बताओ। इनके आत्मा के साथ व्याप्ति है कि नहीं, यानी जहाँ राग है वहाँ जीव है कि नहीं। वो तो है, लेकिन व्याप्ति कैसी है। दूसरी की भैया आत्मा अब उस व्याप्ति का कोई दृष्टांत है आपके पास कि ऐसी व्याप्ति है। जैसे हाँ, मणिपन्नी जैसी कि नहीं, माने ये उपयोग में चेत रहे हैं क्या, लेकिन ये उपयोग वाले नहीं है क्या। नहीं है नहीं है उपयोग तो आत्मा की शकल है, जी तो ये उदय के भाव हैं क्या। उदय के भाव और इनकी आत्मा के साथ व्याप्ति मणि और पन्नी जैसी है हाँ जी कि नहीं, जी अग्नि और उष्णता जैसी नहीं है क्या। विनय रोशन तरह से नहीं जी ये आपने जान लिया तो आपको सब भेद पता चल गया कि नहीं, पता चल गया भैया तो किस वास्ते पता चल गया, आत्मा में जानने का, भाई समझ में हाँ जी ये लिखा है। अब इस तरह का स्पष्ट ज्ञान किन्हें है, मनोराज को क्या। जी मुनिराज को इसका ज्ञान इस बात का स्पष्ट ज्ञान उन्हें है और उस ज्ञान का फायदा भी ले रहे हैं वे क्या। हाँ जी इसलिए क्या लिखा, अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस उसके आसपास होने पर, यानी आत्मा का जानना हुआ और आत्मा के जानने का सुख हुआ, ठीक है ना। जी तो ऐसा हुआ कि वो पुरुष कैसा हुआ, ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि ये मेरा स्वरूप जुदा है क्या, हाँ जी जी और देर वाला भी मेरे से दूसरे हैं, जी ऐसा जानो ऐसा जानता है, मेरे नहीं, जो कि सब संसारी मेरे ही जान रहे हैं। अपने जैसे अपने ही जानो मनोरंजन ने कैसा जाना, अपने से भिन्न मैंने जाना। इसलिए आत्मा के जानने से सब भेद जाने जाते हैं क्या। हाँ जी जी ये जब ही हो पाया है जब उनने आत्मा को जाना है
जिसने अपने को जान लिया उसने अपने से भिन्न सब पदार्थ जाने। जी अपने से भिन्न कौन पदार्थ है? तीनों शरीर जो 9 पदार्थ है ना, वही कितने? 9 हाँ, 9 पदार्थ हैं, ये सब कैसे हैं? अपने से भिन्न। हाँ, आत्मा से भिन्न है। जी हाँ, उनमें आत्मा है कि नहीं 9 पदार्थों में? नहीं नहीं, नहीं हाँ, ये 9 पदार्थ के भाव हैं, वहाँ आत्मा है कि नहीं? जी वहाँ पर केवल में नहीं है। तो ये भी जानना सफल हुआ कि नहीं? किस वास्ते? एक आत्मा के हाँ, एक आत्मा के जानने से। अब ये 2 तरह से हो गया। जी 2 तरह से ये बात सिद्ध हो गई कि एक आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। नहीं क्या करे कविता जी? जी भैया, अब ये सिद्ध हो गई 2 तरह से बातें कि एक आत्मा को जानने से सब जाना जाता है। 2 तरह से और रह गई हाँ क्या? हाँ जी उससे भी यही सिद्ध किया जाएगा। हाँ जी ठीक, अब इसको ठीक है। हल कराएंगे। हाँ? हाँ भैया ठीक है जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे